Today we are going to discuss about recursion. What is recursion? How it is going to be work? Basically, to solve a recursion, we kept three things in our mind. First जो हमारी होगी वो होगी बेस केस. बेस केस हम यूज करते हैं किसी भी रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए. दिस इज बेस केस. सेकेंड इज रिकर्सिव कॉल. हम रिकर्जन को कॉल कहाँ पे करेंगे ये भी हमें डिसाइड करना होगा. थर्ड इज टू सोल्व द स्मॉल प्रॉब्लम. बेसिकली हम रिकर्जन को यूज करते हैं जहाँ पे हम स्मॉल प्रॉब्लम अपने आप सोल्व करते हैं और बिग प्रॉब्लम रिकर्जन अपने आप सोल्व करके हमें देता है. सो अभी हम ये तीनों चीज़ पढ़ रहे होंगे कि ये वर्क कैसे करती है और इनको मिल के रिकर्जन वर्क कैसे करता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें एक फंक्शन डिज़ाइन करना है जहाँ पे हमें n गिवन है 5. तो हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं 5 तक. सो द आंसर वुड बी 1 2 3 4 5. अगर हमारा n 2 है तो आंसर हमारा 1 and 2 होगा. बट व्हाट विल द बेस केस इफ़ n इज इक्वल टू 0. सो देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट, वी डायरेक्ट रिटर्न. हमको रिटर्न डायरेक्ट करना है. अगर n हमारा 0 है तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना. सो व्हेन n इज इक्वल टू 0 दिस इज अवर बेस केस. सो अगर हमें इसका फंक्शन या फिर मेथड बनाना है सो वो अभी हम कोड करके देख लेते हैं एक बार. लेट्स से फर्स्ट वी हैव टू गिव द बेस केस. ये नेचुरल एक्चुअली हमारा फंक्शन है जिसमें हमें n कुछ भी पास हो सकता है. सो हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं. सो बेस केस इज इफ n इज इक्वल टू 0 सो वी विल डायरेक्टली रिटर्न. Otherwise we will call recursion n-1 and we will print the n number. So if we call the function natural and pass the here 10, so it will print 1 to 10. Yeah. So it is print 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now let's understand how this function is going to be work. So ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटे डिजिट के लिए कि हम n की वैल्यू भी 3 साइन ले लेते हैं 3. सो अगर हम इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये n-1 के लिए कॉल करेगा. ये कॉल सेम फंक्शन पे करेगा डेट इज़ 2. ये 2 के लिए कॉल करेगा. यहाँ पे अभी भी हमारा बेस केस हिट नहीं हुआ है तो ये सेम फंक्शन के लिए कॉल करेगा 1 के लिए. यहाँ पे 1 के लिए ये फंक्शन रन होगा. डेट इज़ फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है और पूरा फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा. बट यहाँ पे 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा. अभी भी हमारा बेस केस हिट नहीं कर रहा है तो अभी यहाँ से पास होगा, दोबारा फंक्शन को अपने आप को कॉल करेगा और यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 0 होगी. अब 0 होते ही ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर जाएगा. डैट इज़ ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा. रिटर्न करते ही मतलब हमारी ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है तो ये प्रिंट करेगा. डैट इज़ यहाँ पे प्रिंट होगा 1 एंड 1 प्रिंट होते ही ये दोबारा से रिटर्न करेगा क्योंकि ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है स्टैक के अंदर. मतलब हमारे मेमोरी में स्टैक फॉर्म हुआ तो ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये पॉप हो जाएगा 1 प्रिंट होते ही. अब यहाँ तक हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 2 तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगी. अब इसके बाद ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये भी स्टैक से पॉपअप हो जाएगा. अगेन यहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है. अब n की वैल्यू हमारी 3 है तो दिस इज़ 3. सो द आंसर इज़ 1. पहले हमारा 1 प्रिंट हुआ, फिर हमारा 2 प्रिंट हुआ, फिर हमारा 3 प्रिंट हुआ. सो रिकर्जन के अंदर मेमोरी में स्टैक फॉर्म हो जाता है कि पहले एक फंक्शन कॉल हुआ, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, फिर तीसरा फंक्शन कॉल हुआ. जैसे ही तीसरा ख़त्म हुआ तो उसके सारे जो नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे और देन ये यहाँ से फ्री हो जाएगा. अब जैसे कि यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ. सो ये इस ऑर्डर में एक्चुअली एग्जीक्यूट होते हैं और ये कॉल अपर ऑर्डर में करता है. सो अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं इस चीज़ का कि
और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में रिकर्जन होता क्या है। कि हमें n गिवन होगा और हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी है। लाइक अगर हमें n गिवन है 1 तो नंबर ऑफ़ डिजिट होगी हमारी 1। अगर हमें n गिवन है 3 तो हमारी नंबर ऑफ़ डिजिट तब भी 1 होगी, क्योंकि ये इसका काउंट 1 ही होगा। अगर हमें n गिवन है 20 तो हमारा आंसर वुड बी 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2 है। बट अगर हमें n 0 गिवन है तो हमारा आंसर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट 0 है तो हमारा आंसर भी 0 होगा। यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस केस होगा कि अगर हमारा n हमें 0 पास होगा तो वी विल गोइंग टू प्रिंट 0। बट अगर 1 या फिर 1 to 9 है तो आंसर वुड बी 1 एंड 10 to 99 वुड बी 2। सो ये आगे बढ़ता जाएगा। सो इसमें हमारा बेस केस एक्चुअली होगा क्या कि अगर हमारा n 0 के इक्वल है तो व्हाट वुड बी डू, वी विल डायरेक्टली रिटर्न 0। अब एक्चुअली वर्क कैसे करेगा ये एक बार इसका कोड करके देख लेते हैं। इसी के अंदर इसका कोड कर लेते हैं एक बार। फंक्शन का नेम चेंज कर लेते हैं, डिजिट कर लेते हैं। सो हमारा बेस केस क्या होगा? बेस केस वुड बी इफ n is equal to 0 we will directly return this is going to be now int, because ये हमें रिटर्न टाइप है इसका int। सो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कॉल कर देंगे int length is equal to digit n divided by 10 and we will return 1 plus length। Let's call the function and now we try to understand the function also। So int a is equal to digit, और हम यहाँ पे 10 पास करके देखते हैं एक बार क्या आउटपुट हमें मिलता है। we are also going to print the a। सो यहाँ पे 10 की वैल्यू 2 है जो कि एक्सेप्टेड थी। अगर हम इसको 1 करते हैं तो ये 1 प्रिंट करेगा, और अगर हम इसको 100 करते हैं, 1000 या 100 करते हैं तो ये अकॉर्डिंगली उसी तरह से प्रिंट करेगा कि इसमें डिजिट ऑफ काउंट कितने हैं। बट अगर हम 0 प्रिंट करते हैं तो ये 0 प्रिंट करेगा। एक बार इस फंक्शन को हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा, इसमें रिकर्जन कॉल कैसे होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट टाइम वाले से। सो एक बार इसको देख लेते हैं। लेट्स से हमने पास किया 100। सो अभी हमारा बेस केस हिट नहीं हुआ है, जो कि हमारा बेस केस ये है। तो ये क्या पास करेगा, n डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 10 डिवाइडेड बाई 10। सो हमारा यहाँ से आंसर जो है वो 10 आएगा। तो ये इस फंक्शन में कॉल करेगा 10 के लिए, और जो इस फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो इस वेरिएबल में आके स्टोर होगी, लेंथ वेरिएबल में, क्योंकि हमने यहीं पे ये फंक्शन कॉल किया है। तो इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। सो अगेन 10 भी हमारा 0 नहीं है अभी। सो 10 को हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 10, और द आंसर वुड बी 1। सो इस फंक्शन में हमारा 1 पास होगा, और जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। जो ये पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, वो हमारी इस सारे वेरिएबल में स्टोर होगी। अगेन अभी भी ये 0 नहीं है। सो 1 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ गोइंग टू बी 0। सो यहाँ से ये 0 के लिए कॉल करेगा, तो यहाँ पे हमारी बेस केस की कंडीशन एक और कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे फंक्शन मतलब एग्जीक्यूट होगा 0 के लिए। तो हमारी बेस कंडीशन है कि यहाँ पे इफ़ n इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न होगा यहाँ से 0। सो यहाँ से हमारे पास 0 रिटर्न होगा, मतलब इस वेरिएबल में 0 आएगा।
सो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस 0 इज गोइंग टू बी 1, मतलब इस पूरे फंक्शन से हमें 1 रिटर्न हुआ। तो इस वेरिएबल में हमारे पास 1 आया, डैट इज़ 1 प्लस 1 2। सो इस पूरे फंक्शन से हमें 2 रिटर्न होगा। सो 2 जैसे ही हमें रिटर्न होगा तो 2 जो हमारा होगा वो इस वाले वेरिएबल में आएगा, क्योंकि इस वेरिएबल में वही चीज़ आएगी जो इस पूरे फंक्शन से रिटर्न होगी, और इस वाले वेरिएबल में वो चीज़ आई जो इस फंक्शन से रिटर्न होगी। सो यहाँ पे इस फंक्शन ने 2 रिटर्न किया, सो 2 इस वाले वेरिएबल में आएगा और रिटर्न करेगा ये 1 प्लस 2 डैट इज़ 3। सो इसका आंसर हमारा 3 होगा। सो ये भी सेम रिकर्जन है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है और ये बाद में रिटर्न कर रहा है इन टाइप में। इसने क्या किया, इसने डिजिट को हम 10 से डिवाइड किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक नंबर को काउंट कर रहे हैं, और 1 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर एक नंबर किसी से डिवाइड होगा तो मतलब हमको पता है कि हमें एक नंबर मिल चुका है। सो 10 को हमने कॉल किया 10 से, फिर हमने कॉल किया 1 से, और फिर हमने कॉल किया 0 से, और जैसे ही यहाँ से 0 रिटर्न करेगा तो इसके आगे का कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इस फंक्शन ने डायरेक्टली, ये हमारा बेस केस है। बट अगर हम बेस केस नहीं देते हैं तो ये कॉन्टीन्यूस कॉल करता रहेगा। सो देयर वुड बी अ टाइम वेयर देयर इज स्टैक ओवरफ्लो, जहाँ पे मशीन की मेमोरी फुल हो जाएगी और देयर वुड बी चांस कि यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो डेफिनेटली होगा। सो टू अवॉइड दिस वी विल गिव द बेस केस, और इस ऑर्डर में ये हमें एग्जीक्यूट होगा। सो एग्जीक्यूट होते ही हमारा आंसर हमें 3 मिलेगा। सो अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अब के एग्जांपल हम देखते हैं स्ट्रिंग का। लाइक हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है, एनी स्ट्रिंग विच लाइक डेट की इफ स्ट्रिंग इज ए, हमें कोई भी स्ट्रिंग गिवन होगी तो हमें करना क्या है कि जहाँ पे PI है वहाँ पे हमें 3.14 रिप्लेस करना है उसकी जगह पे। तो लेट्स से कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है AA PI एंड A। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा AA 3.14 एंड 3.14 एंड A। ये क्या कि हमने PI की जगह पे हमने 3.14 को लिखा और PI की जगह पे 3.14 को, बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन यही है कि हमें PI की जगह पे रिप्लेस कर देना है 3.14। सो यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा, लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर हमारा मिनिमम हमें क्या चाहिए, मिनिमम में स्ट्रिंग की लेंथ हमें 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 से कम है, लेट्स से कि हमें P गिवन है, तो फिर हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें PI चाहिए। अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है या उससे कम है तो हम डायरेक्टली रिटर्न स्ट्रिंग को कर देंगे। लाइक से कि A हमारी कोई स्ट्रिंग है, कोई लाइक P है, और अगर इफ़ A की जो लेंथ है वो 1 ईयर्स के बराबर है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे A। सो ये हमारा बेस केस होगा। और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि जैसे ही हमें एक कैरेक्टर पे P मिलता है और उससे नेक्स्ट पे I मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स से कि इस पे हमें रिकर्जन कॉल करनी है, तो एक टाइम पे आके हमें ये दोनों सेम मिलेंगे PI और PI। सो फिर हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले सिर्फ एक छोटा काम करना है कि हमें सिर्फ एक बेस केस के अलावा हमें स्मॉल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सो अगर हमें स्ट्रिंग मिलती है PI तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन को बोलेंगे कि हमें आगे का काम करके ला दो, कि इसके आगे अगर कोई स्ट्रिंग है तो हम वो रिकर्जन में सेव करके भेज देंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे 3.14, और जो हमें यहाँ से कोई आंसर मिलेगा, लेट्स सपोज इसको हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं A की फॉर्म में, सो यहाँ से हमें कोई भी आंसर मिला तो वो हम वहाँ पे स्टोर कर देंगे। एक बार सब कोड करके देखते हैं कि एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा, फिर इसको एक बार डीपली समझते हैं। लेट्स डिज़ाइन एंड फंक्शन पब्लिक स्टैटिक। सो इसका रिटर्न टाइप बेसिकली स्ट्रिंग कर दें हम, स्ट्रिंग एंड रिप्लेस नाम देते हैं रिप्लेस। सो यहाँ पे हमें कोई एक स्ट्रिंग गिवन होगी विच इज़ गोइंग टू बी S। सो व्हाट वुड बी बेस केस, हमारा बेस केस क्या होगा,
बेस केस भी इफ़ एस डॉट लेंथ इज लेस दैन इक्वल टू 1, सो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली एस। अदरवाइज अगर हमें एस डॉट कैरेक्टर एट 0 इक्वल टू पी एंड एस डॉट कैरेक्टर एट 1 इक्वल टू आई, सो हम क्या करेंगे यहाँ से हम स्ट्रिंग वेरिएबल एक कॉल करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल दिस इज गोइंग टू बी आंसर, एंड हम यहाँ से रिकर्सिव कॉल कर देंगे एस डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ से मतलब हमें पी और आई मिल चुका है, अब हमें आगे का वर्क करना है। सो यहाँ से हम सब स्ट्रिंग को, ये बेसिकली सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को बेसिकली ट्रिम कर देगा, ट्रिम नहीं मतलब बेसिकली इसको काट देगा। सो उसका इंडेक्स बेसिकली क्या होगा कि ये 2 से करेगा, जैसे कि हमें गिवन है पी आई ए, सो पी का इंडेक्स बेसिकली 0 हो गया और आई का इंडेक्स 1 और ए का 2, सो ये 2 से आगे की जितनी भी स्ट्रिंग होगी उसको आगे यहाँ पे सेव कर देगा। सो एक्चुअली में हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न 3.14 क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पी और आई मिल चुके हैं और जो भी हमें इसका आंसर मिलेगा वो हम इस पर अपेंड कर देंगे, डैट इज़ आंसर। बट अगर हमें सेम नहीं मिलते हैं, अगर हमें पी और आई नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम अगेन फंक्शन को कॉल करेंगे स्ट्रिंग आंसर रिप्लेस, और इसमें हम करेंगे सब डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें हम 1 कॉल करेंगे। लेट सपोज हमें मिला है ए बी, सो ए बी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये चेक करेगा अगले के लिए, ये बी से चेक करेगा। फिर लेट सपोज आपको मिला है ए पी आई, सो ए तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेगा, ये पी आई पे कॉल करेगा, ये स्ट्रिंग को काट के पी आई शेयर कर देगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न डायरेक्टली एस डॉट कैरेक्टर एट 0, जो हमने कैरेक्टर डिस्कार्ड किया है वो, प्लस जो हमारा आंसर होगा वो। एक बार इसको हम देख लेते हैं चलाने से पहले एक बार। स्ट्रिंग आंसर फंक्शन का हमारा नाम है रिप्लेस, REP रिप्लेस, एंड दिस इज, अगर हम स्ट्रिंग को पास करते हैं AA PI A, एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं साउट आंसर। सो दिस इज आवर आंसर एज एक्सपेक्टेड। सो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। लेट सपोज हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई s इज इक्वल टू कोई छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं ए पी आई एंड पी आई ए। सो हमारा बेस केस क्या होगा कि ये सबसे पहले लेंथ को चेक करेगा, लेंथ अभी हमारी 1 और 1 से कम नहीं है। सो ये भी चेक करेगा एस डॉट कैरेक्टर एट 0, जो कि ये है। सो ये भी अभी इक्वल पी के नहीं है, तो कंडीशन हमारी यही है कि पी और आई की जगह में 3.14 रिप्लेस करना है। सो अभी ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी, तो ये रिप्लेस क्या करेगा, बेसिकली एल्स वाली कंडीशन चलेगी। उसमें हमें क्या करना है, उसमें सिर्फ हमें इतने पे वर्क करना है, सिर्फ इस पार्ट पे, क्योंकि इस पे तो हम वर्क कर चुके हैं पहले। सो ये यही कर रहा है एस डॉट सब स्ट्रिंग 1, मतलब इसका इंडेक्स जो 1 है, लाइक 0 1 2 3 4 5। सो ये 1 से स्ट्रिंग को ट्रिम कर देगा और यहाँ से हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास होगी इस फंक्शन में, सो बेसिकली इस फंक्शन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास की है पी आई ए। सो यहाँ पे भी मेरा बेस केस हिट नहीं हुआ है। सो व्हाट विल बी डू, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा पहला कैरेक्टर पी के इक्वल है, हाँ है। अब हम दूसरा कैरेक्टर चेक करेंगे 1 इंडेक्स पे कि ये हमारा आई के इक्वल है, ये भी हमारा आई के इक्वल है। सो
इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पी आई के इक्वल है, इसको हम 3.14 के रिप्लेस करेंगे, बट हमें आगे भी अभी कॉल करना है। हम ये वाला काम कर चुके हैं, मतलब रिप्लेस सब स्ट्रिंग हमने 2 इसीलिए किया है क्योंकि इसका इंडेक्स अभी क्या होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ से हमने इस वाले वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा वो इस फंक्शन का होगा, और इस फंक्शन में वैल्यू हुई है पी आई ए की स्टोर। यहाँ पे एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ये रिटर्न कैसे करेगा ये भी हम आगे देखेंगे। सो अगेन ये भी पहला पी आई पी है और सेकंड कैरेक्टर आई है। सो ये दोबारा कॉल करेगा ए पे। सो इस वाले में ए पे कॉल करेगा और ये हमारा बेस केस पे हिट होगा क्योंकि यहाँ से हमें हमारी लेंथ ए है। सो यहाँ से हमें ए डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा क्योंकि हमारा फंक्शन भी रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रिंग है। सो यहाँ से हमें ए रिटर्न होगा। अब जैसे ही आंसर को ए मिलेगा, आंसर में भी हमारा ए हो गया। सो यहाँ से रिटर्न करेगा 3.14 ए क्योंकि अभी हमें यहाँ से ए मिला। अब यहाँ से ये मिला है, इस फंक्शन की वैल्यू इस वाले आंसर में स्टोर होगी, डैट इज़ 3.14 ए। सो अब यहाँ से क्या रिटर्न करेगा 3.14 और जो ये आंसर है डैट इज़ 3.14 ए। सो इस फंक्शन से इसको ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी और इसकी वैल्यू स्टोर होगी इस वाले वेरिएबल में, डैट इज़ 3.14 ए। और यहाँ से क्या रिटर्न करेगा ये एस डॉट कैरेक्टर एट 0 की जो कैरेक्टर इसका 0 पे डैट इज़ ए, और आंसर की वैल्यू आई है 3.14 और ए।